हेलो गाइस, क्या हाल चाल। सब ठीक हो ना। अच्छा, चलिए अब हम लोग चलेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 4.4 की तरफ, जिसमें आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दूंगा और सारे सम्स भी आज करके खत्म करेंगे, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज से मैं हो गया बोर। एकदम पका हुआ, मतलब इतना इजी इजी सम्स है यार, क्या ही है, ऐसे पक रहा है मेरे को। एक्चुअली सच बोलूँ तो बहुत इजी है। तुम लोगों को अभी भी अगर डर लग रहा है, मैं बोलूँगा डरो मत, सारे लेक्चर्स अच्छे से देखो, बहुत ईजी है, एकदम चिंदी है। ठीक है, चलो ये सब क्या लिखे हो सर बताता हूँ, टेंशन मत लो। ये पहला सॉल्ट एग्जाम्पल है। मैं आया था तो मैं सोचा पहले सब नोट डाउन कर लेता हूँ, तुमको एक्सप्लेन करके फिर सब कर लूंगा। ठीक है, चलो देखिए, आपका ब्रोकरेज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इसमें। ब्रोकरेज मतलब क्या होता है, देखो शेयर मार्केट में आज के टाइम पे तुम लोग कोई भी ऐप इंस्टॉल करके तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन ऐप भी एक थर्ड पार्टी का ऐप रहता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें तुमको डायरेक्ट शेयर मार्केट में इंस्टॉल, जैसे बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक मार्केट है ना, उसमें तुम गए उसको बोले भाई 50 रुपए का तो शेयर दे मेरे को, ऐसा नहीं होता। अगर तुमको वहां भी शेयर खरीदना है तो बीच में तुमको एक आदमी चाहिए, जिसको हम प्यार से हिंदी में बोलते हैं दलाल। ठीक है, हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोकरेज। ठीक है, तो एक ब्रोकर चाहिए होता है हमेशा। अब वो जो ऐप में भी तुम पैसे लगाते हो ना, वो भी ब्रोकर ही है, समझे, वो ऐप ब्रोकर है, और तुम शेयर मार्केट में उसमें से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हाँ, हर शेयर मार्केट में ये जरूरी है, ब्रोकर का काम है बीच में आना, उसकी मदद से तुम इन्वेस्ट करोगे, पैसे कमाओगे या पैसे लूज करोगे, जो भी रहेगा। डायरेक्टली डायरेक्टली तुम लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ये एक बात है, बस इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है और इसके बाद और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। आज क्या हुआ मालूम, मैं घर से आया, टेक्स्ट बुक ही नहीं लाया है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो, मैं टेक्स्ट बुक ही नहीं लाया आज। ऐसा लग रहा है कि सर कपड़े उपड़े डाल लिए, शर्ट वर्ट पहन लिया, बस पैंट डालना भूल गया। क्या कर सकते हैं, चलो अच्छा है कि मेरे पास एक मोबाइल है जिसमें से मैंने टेक्स्ट बुक वगैरह डाउनलोड कर लिया फटाक से। ठीक है, चलो अभी आ जाओ पहले सम की तरफ, पेज नंबर 103। ब्रोकरेज का काम कैसे होता है मैं तुमको ये सब में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्या है, सपोज इफ द फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर इज 100 रुपीज, मतलब एक जो फेस वैल्यू है तुम्हारे एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपया। एंड द मार्केट वैल्यू, माइक चलो, एंड द मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज, मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज। ठीक है, और क्या बोला, लेट द रेट ऑफ अ ब्रोकरेज भी 0.5%। मतलब क्या, कि अगर तुम एक शेयर खरीद रहे हो, 150 रुपए का एक शेयर खरीद रहे हो, तो ब्रोकरेज क्या बोलेगा, मेरे को उस पर 0.5% मैं लेगा। ठीक है, तू खरीद चलेगा, लेकिन 0.5% क्या रहेगा मेरा उसमें, इंटरेस्ट रहेगा, यानी मेरा उसमें चार्जेस रहेगा। देखो अगर अच्छे से शब्दों में बताऊं, जैसे कि समझो अगर तुम तुम्हारे भाई को बोलोगे कि भाई जा मेरे लिए एक पेप्सी की बोतल लेकर या माजा की बोतल लेकर, XYZ बोल दिया, ठीक है, समोसा वमोसा कुछ भी बोल दिया, तो वो बोलेगा ठीक है मैं लेकर तो आऊंगा, लेकिन अगर 10 रुपए का समोसा है तो 2 रुपए की चॉकलेट मैं खाऊंगा। ऐसा, यही होता है ब्रोकर, दलाल। ठीक है, और उसके बाद उसने बोला है व्हाट अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेजिंग 100 शेयर्स, मतलब अब टोटल देखो, 150 रुपए का तो एक शेयर है, ब्रोकरेज रेट है उस पर 0.5%। इसने बोला अगर वो 100 शेयर खरीदेगा तो ब्रोकरेज के साथ टोटल अमाउंट उसका कितना होगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट शुड वन रिसीव आफ्टर शेयरिंग 100 शेयर्स, अगर ये जो 100 शेयर्स उसने खरीदा, उसने बोला कि नहीं भाई अभी मेरे घर पे पैसों की बहुत जरूरत है, इतना पैसा अभी मैं नहीं दे सकता, मुझे अभी तुरंत का तुरंत पैसा चाहिए, तो वो अगर ये 100 शेयर बेच देगा तो कितना अमाउंट उसको वापस मिलेगा। अगर समझो ये 15,000 में उसने खरीदा, तो यहाँ पे उसको कितना अमाउंट मिल रहा है, क्या 16 मिलेगा, क्या 17 मिलेगा, बताओ मुझे, क्या ये 16 मिलेगा क्या। अगर इधर पे टोटल इसने 100 शेयर 15 में खरीदा, 15,000 में, तो यहाँ पे जब वो बेचेगा तो उसको 16 मिलेगा, नहीं 16 नहीं मिलेगा। क्यों, क्यों 16 नहीं मिलेगा, सोना नहीं 16, क्यों 16 नहीं मिलेगा। देखो भाई, मार्केट वैल्यू 150 थी, अब जरा प्यार से समझना, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितनी थी, 150 रुपए की थी, बेचते समय भी मार्केट वैल्यू कितनी है, 150 रुपया ही है। ठीक है, उसने ये नहीं बोला है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई है या कम हुई है, अभी तक उसने मुझे नहीं बोला, नहीं बोला तो मैं नहीं लूंगा, इमेजिनेशन मेरा कि मार्केट वैल्यू ज्यादा हो सकती है, नहीं, जो है वही लूंगा। इतना समझ में आ गया। दूसरा बात, इसमें ब्रोकरेज रेट लगेगा 0.5%, कुछ तो लगेगा, इसमें भी ब्रोकरेज रेट लगेगा। मतलब ब्रोकर जो है
खरीदते टाइम भी पैसे का मारेगा और बेचते टाइम भी पैसे का चार्ज मारेगा। समझ में आ गया? यही इसकी बात है, कॉन्सेप्ट यही। ठीक है, चलो इजी। मतलब अगर अपने को एक शेयर में ब्रोकरेज रेट मिल गया तो आप इधर इधर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ओके। मेरा मोबाइल क्वेश्चन सामने होना चाहिए। हाँ, क्या करें, पहले पर शेयर का फाइंड कर ले। पर शेयर टोटल अमाउंट, इज इक्वल्स टू, कैसे करोगे अभी इसको, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, बराबर है। तुम्हारा मार्केट वैल्यू कितना है, 150 रुपया। तुम्हारा ब्रोकरेज कितना है, 0.5%। ठीक है, ओके। देखो मार्केट वैल्यू 150 है, ब्रोकरेज वैल्यू क्या है, 0.5%। किसका 0.5% है, मार्केट वैल्यू का ना, बराबर है कि नहीं। किसका 0.5 परसेंटेज है ये मार्केट वैल्यू का 0.5 परसेंटेज है। उसने क्या बोला कि भाई मेरे को 0.5% चाहिए अगर तू एक शेयर भी खरीदता है 150 रुपए का, तो मतलब 0.5% ऑफ 150, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो 150 प्लस 0.5 अपॉन 100 इंटू 150। दिस जीरो इज दिस जीरो कट, ये पॉइंट हटा दो और यहाँ पे और एक जीरो लगा दो, मतलब इंटू 10 कर दो। ये देखो ये पॉइंट हटा दिया ना, एक पॉइंट हटाया तो नीचे मैंने 10 डाला, कंफ्यूज मत होना इस पे। 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। ओके, अभी बचा 2 2 जा 4। चलो इसी को दें, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 1.5। 2 1 जा 2, 3 को डिवाइड किया 1.5, 1.5 डिवाइड बाय 2, ऐसे कर लेते हैं बच्चों जैसा एकदम प्यारा सा। ओके, ये पॉइंट है, ऊपर आ गया पॉइंट, ये हो गया 0। 2 7 जा 14, बचा 1 0, 2 5 जा 10, मतलब कितना आया तुमको, 0.75। 150 प्लस 0.75 विच इज इक्वल्स टू 150.75। क्लियर है? ये तुमको कितना मिला पर शेयर टोटल अमाउंट, यानी एक अमाउंट ब्रोकरेज के साथ मुझे 150.75 जाएगा। ओके ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, अमाउंट शुड वन पे फॉर परचेसिंग 100 शेयर्स। तो अभी आ जाओ मेरा पहला क्वेश्चन, फॉर परचेसिंग 100 shares which is equals to 150.75 into 100, बराबर है। एक शेयर की कीमत 150.75, तो 100 शेयर को सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 15075 रुपीज, बराबर है। मल्टीप्लाई में 2 जीरो, तो पॉइंट कहाँ, मल्टीप्लाई में पॉइंट कहाँ जाता है, राइट साइड जाता है जब 10 का नंबर होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, फॉर सेलिंग 100 शेयर्स। ओके, अभी इसमें कैसा सीन होगा, देखो तुमको मैंने क्या बोला कि ब्रोकरेज जो है, ब्रोकर जो है खरीदने के टाइम भी पैसा लगाता है और बेचने के टाइम भी पैसे लगाता है। ठीक है, खरीदते टाइम उसने कितना पैसा लगाया, देखो कितना पैसा लगाया, 0.75, और बेचने के टाइम वो कितना पैसा लगाएगा, आप सेम 0.75, जो उसका रेट है वो वही रहता है बेचने के टाइम भी खरीदने के टाइम भी। कुछ कुछ लोगों का आगे पीछे होता है, बट यूजुअली लोगों का हमेशा सेम ही होता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जरा कोई बता सकता है, कैसे बताओगे, तुम लोग को यहाँ पे हो ही नहीं। चलो, फॉर सेलिंग पर शेयर ब्रोकरेज अमाउंट इज, कितना होगा, 150 माइनस 0.75,
150.00 माइनस करना है, ठीक है। 4 9 9 10 5 2 9 4 1 149.25 रुपीज। ओके, चलो मिटा दिया है, तुम लोग पॉज करके पीछे जाके देख लेना, ठीक है। ओके, और अभी इसके बाद आता है, हाँ, फॉर सेलिंग 100 shares which is equals to 149.25 इंटू 100, कितना होगा ये? 14925 रुपीज। ओके, मतलब देख लो, खरीदते टाइम उसका पैसा कितना था? 150.75, बेचते टाइम उसका पैसा है 149.25। देख रहे हो, ब्रोकर को उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, इस बेचारे के घर में मजबूरी है कि नहीं, वो बोलेगा कि भाई मैं तो मेरा पैसा लगाएगा, मेरे को पैसा कमाने का, ठीक है। नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग अभी सीधा सम्स की तरफ। अच्छा गाइस, चलो अभी हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। उससे पहले ना कुछ चीजें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ठीक है। आई वॉन्टेड टू टॉक विथ यू। ओके, देखो कुछ नहीं है, क्या होता है कि ब्रोकर अभी अकेले अकेले पैसा कमाएगा तो गवर्नमेंट को भी कैसे अच्छा लगेगा, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला भाई तू अकेले नहीं कमाएगा, टैक्स लेके मैं भी कमाएगा, तो गवर्नमेंट इसमें भी टैक्स लगाती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक किस्सा मैं बताता हूँ, मैंने भी अपना एक बार डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था। तो मेरा ब्रोकर, मेरे को सच बोलो तो मुझे शेयर मार्केट का तब कुछ नॉलेज नहीं था, तो मेरे ब्रोकर ने मुझे बोला कि कुछ नहीं है, आप पैसा लगा लो और आपको 6 महीने बाद इसका डबल हो गया, ऐसा कुछ तो भी मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, एक्स्ट्रा दौलत की लालच किसको नहीं होती, लालच किसको नहीं होती। तो फिर ब्रोकरेज का ऐसा हुआ, तो 1-2 महीने बाद मेरे को टैक्स कट गया 150 रुपया। मैंने बोला यार कटा क्यों? तो फिर क्योंकि मुझे तब तक ऐसा पता नहीं था कि टैक्स वगैरह उधर भी लगता है, तो वहाँ पे गया, फिर मैंने ब्रोकर ने बहुत हल्ला गुल्ला किया था, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंसिडेंट था, इससे तुमको पता चलता है कि इनके भी इधर भी टैक्स लगते हैं हमारे, ठीक है। और अगेन, जैसा कि तुमको मैंने पहले बताया था कि टैक्स का अमाउंट कौन भरती है? जनता भरती है, कस्टमर भरेगा। वैसे ही यहाँ पे भी अगर ब्रोकर बोलता है कि समझो अभी जो एग्जाम्पल हुआ, 75 रुपया तुम्हारा एक था ना, 0.75% एक शेयर पे था ना। अगर 0.75% एक शेयर पे, उस पर 18% 75 रुपीज पे 18% और लगेगा ब्रोकर पे, और फिर वो ऐड करके तुमको दे देगा कि भाई तुम भरो ये टैक्स, ठीक है। टैक्स लगा है ब्रोकर पे, लेकिन भरेगा कौन? कस्टमर, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एज पर एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज अ पर्सन हैज पेड ₹15075 फॉर बाइंग, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 के तहत कभी कभी सोचता हूँ लॉयर बन जाना चाहिए। ओके, शेयर बाइंग कितना था? 15,075 रुपया, ठीक है। फॉर बाइंग 100 शेयर्स, उसने 100 शेयर्स खरीदे, 100 शेयर्स बाइंग, ठीक है। ओके, एंड इन दैट 75% इज ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज। ये इसका स्पेलिंग मेरे को घर पे 10 टाइम लिख के आना पड़ेगा भाई। ब्रोकरेज इज इक्वल्स टू ₹75। इसमें से ब्रोकरेज का प्राइस रेट कितना है? 75 रुपीज है, ठीक है। सो व्हाट द बायर हैज टू पे 18% जीएसटी ऑन, सो द बायर हैज टू पे 18% जीएसटी। इस पे जीएसटी कितना लगेगा? अरे रुपया नहीं रे, 18% लगेगा। इस पे 18% जीएसटी लगेगा। ओके, लेट अस फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी एंड प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। ओके, फाइंड क्या करना है? जीएसटी अमाउंट ना, हाँ, जीएसटी अमाउंट, और अपने को बनाना है कॉन्ट्रैक्ट नोट, ठीक है। हो जाएगा, कर लेंगे। सॉल्यूशन, जीएसटी अमाउंट इज इक्वल्स टू 18% ऑफ ब्रोकरेज, बराबर है, एकदम बराबर है। किस पे 18% लगेगा? ब्रोकरेज पे ही लगेगा ना, तो वही लगाया है। 18 डिवाइड बाय 100 इंटू ब्रोकरेज कितना है? 75,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और आ जाएगा तुम्हारा टोटल 1350। देखा, मेरे को आता है, ऐसे ऐसे कैलकुलेट करता हूँ मैं, ऐसे ही। ये 0 0 कट करना है तो 0 0 कट कर दो, और ये पॉइंट है इधर आ जाएगा, मतलब 13.5, क्योंकि नीचे है ना तो पॉइंट कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड जाता है, तो इसलिए पॉइंट आएगा 13.5। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट तुम यार टेक्स्ट बुक में देख लो, वही कॉलम बनाना है, नंबर ऑफ शेयर्स, एमवी मार्केट वैल्यू हो गया, टोटल प्राइस हो गया, ये एकदम चिंदी है। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, बस इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, सीजीएसटी मिल जाएगा, एसजीएसटी भी मिल जाएगा, ठीक है, वो बना लेना। ओके, नोटेड डाउन गाइस, फिर एग्जांपल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। चलो भाई, एग्जांपल नंबर 3 की तरफ आ जाओ। इजी एकदम। क्या बोला है, बशीर खान परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ मार्केट वैल्यू 40 रुपीज। उसने 100 शेयर खरीदे जिसका मार्केट वैल्यू कितना है, 40 रुपया, ठीक है। ब्रोकरेज पेड एट द रेट ऑफ 0.5% एंड द रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%। तो ब्रोकरेज ने बोला कि भाई मैं तेरे से 0.5% लूंगा एक शेयर का, और उस पर जो जीएसटी लगेगा वो 18% लगेगा, ठीक है। फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेड फॉर शेयर परचेस। हमको फाइंड करना है कि उसने टोटल कितना अमाउंट क्या किया है, पे किया है 100 शेयर खरीदने के लिए, ठीक है। एकदम इजी सम। मतलब हम लोग क्या करेंगे, पहले पर शेयर का टोटल निकालते हैं ब्रोकरेज के साथ, फिर ब्रोकरेज का टोटल निकालते हैं, और वो टोटल के बाद उस पर हम लोग जीएसटी लगाते हैं, और जीएसटी लगाने के बाद फिर सारे नंबर्स को टोटल कर देते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, आई नो, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन मार्केट वैल्यू कितना दिया है, 40 रुपया, और क्या बोला है उसने, 100 शेयर्स परचेस्ड, 100 शेयर्स परचेस्ड, ओके। और क्या बोला उसने, फाइंड द टोटल अमाउंट, ओके, रेट ऑफ ब्रोकरेज रेट, ब्रोकरेज रेट कितना दिया है तुमको, 0.5% जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, कितना बोला है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज इज 18%, ठीक है। अभी क्या करना है, फाइंड टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, इजी। ओके, अब आ जाओ, सीधा आते हैं हम लोग सॉल्यूशन। पर शेयर का रेट निकालते हैं पहले, ठीक है। पर शेयर रेट विथ ब्रोकरेज कर ले क्या डायरेक्टली, पर शेयर रेट 40 हो जाएगा, हाँ ठीक है। पर शेयर रेट विथ brokerage which is equals to market value plus brokerage बराबर, मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई तुमको, 40, ब्रोकरेजेस कितना बोला है, 0.5%। किसका 0.5% बोला है उसने, इसका बोला है ना, मार्केट वैल्यू का, तो ऑफ 40, ओके। 40 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 100 इंटू 40, ये 0 कट, 0.5 इंटू 40 कर दो, 4 कर दो, 4 5 4 जा 20, 4002.2, 40 प्लस 2 अपॉन 10 विच इज इक्वल्स टू 40 प्लस, ये 0 है, एक पॉइंट यहाँ है, वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, यानी 0.2। कितना हो जाएगा तुम्हारा टोटल, 40.2 ना, हाँ 40.2, बराबर है ना भाई, तो दिक्कत नहीं ना, नहीं, 40.2 रुपीज, ओके। अभी क्या बोला है तुमको, पहले अभी देखो, ये एक ब्रोकरेज रेट मिला है, ठीक है। एक ब्रोकरेज कितना है, 0.2, तो हम लोग निकालते हैं 100 शेयर्स का कितना होगा, ओके। पहले ये निकाल देते हैं, 100 शेयर्स इज इक्वल्स टू 40.2 इंटू
100 विच इज इक्वल्स टू 4020 रुपीज। ठीक है, अब दूसरा ब्रोकरेज अमाउंट विच इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 100। बराबर है ना, बराबर है कि नहीं? एक मेरे को मिला है, एक कितना मिला मेरे को, एक शेयर पे मुझे कितना अमाउंट मिल रहा है? 0.2। वही अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मेरे को ये कितना मिलेगा? देखो, ये पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो कट, बचा 2 इंटू 10 20 रुपीज। ओके, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज which is equals to 18% of 20 is equals to 18 upon 100 into 20, 0 कट 36 होता है, बराबर है ना? 18 1 18, 18 2 36, 10 3.6 रुपीज। मतलब जीएसटी कितना लगेगा टोटल? 3.6 रुपीज टोटल अमाउंट। बस काम खत्म। 100 शेयर्स विथ ब्रोकरेज, बराबर है ना भाई? ये देखो, ये जो मैंने 100 शेयर कैलकुलेट किया था, 100 शेयर्स, वो किसके साथ था? मेरा ब्रोकरेज के साथ था। तो 100 शेयर्स विथ ब्रोकरेज प्लस जीएसटी कितना है तुम्हारा? ये 4020। जीएसटी कितना है तुम्हारा? 3.6। कितना हो जाएगा? 4023.6 रुपीज। क्लियर है गाइस? नोट इट डाउन फटाफट। अच्छा भाई, फोर्थ सम, पंकज राव इन्वेस्टेड रुपीज 1,25,299 995। ठीक है, इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज 10 रुपीज सॉरी, विच व्हेन मार्केट वैल्यू इज रुपीज 125। ठीक है, rate of brokerage is 0.2 and rate GST is 18%. okay, how many shares were purchased? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ अ ब्रोकरेज पेड, मतलब ब्रोकरेज में कितना पेमेंट मिला, मतलब ब्रोकर ने कितना कमाया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है जीएसटी पेड फॉर द ट्रेडर। अच्छा, मतलब जीएसटी कितना भरा है। ठीक है, चलो आ जाओ, इजी सम एकदम गिवन बनाते हैं। ये सम अगर मैं नहीं लेता, बिल्कुल भी नहीं लेता, लेकिन उसमें क्वेश्चन क्या बोल दिया? नंबर ऑफ शेयर्स। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है तो इसलिए करवा रहा हूँ। कैसा है भाई, अगर सॉल्व एग्जांपल्स के सारे सम कर लोगे ना तो एक्सरसाइज के सारे सम अपने आप आ जाएंगे। एक आध दो सम है, सब सेम है, ऑलमोस्ट सबका सब एक्सरसाइज का पूरा सम सेम है, तो तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, पता नहीं, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं एक्सरसाइज करवाने का। लेट्स सी, गिवन क्या क्या दिया हुआ है? टोटल अमाउंट कितना दिया है? 1,25,295 95 नहीं बोलने आता ना हिंदी में। ठीक है, टोटल अमाउंट इतना दिया है। फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है? 100 रुपया। अबे 10 रुपया यार। मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 125। रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है तुमको? 0.2%। जीएसटी कितना दिया है तुमको? 18%। ओके, हो गया। अब आते हैं हम लोग टू फाइंड पे। पहला, नंबर ऑफ शेयर्स, बराबर है। दूसरा, ब्रोकरेज अमाउंट। ओके, तीसरा, जीएसटी अमाउंट। खत्म बात। चलो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा ब्रोकरेज कितना है ना? क्योंकि ब्रोकरेज को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ता है? नंबर ऑफ शेयर से। और जब ब्रोकरेज अमाउंट मिलेगा तभी ना पता चलेगा जीएसटी कितना है, क्योंकि जीएसटी को किससे मल्टीप्लाई करोगे? ब्रोकरेज अमाउंट से। तो यानी सबसे मेन यही है, नंबर ऑफ शेयर्स। जिसको मैथ समझ में आ रही होगी ना, उसको माँ कसम क्लास में बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालोगे तुम लोग? कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? टोटल अमाउंट
अपॉन सिंगल अमाउंट। सिंगल अमाउंट मतलब पर शेयर, टोटल शेयर्स अपॉन पर शेयर्स, बस इतना कर दो, तुम्हारा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा। बराबर है ना? ये तुम्हारा टोटल शेयर है। समझो समझो तुमने 15,000 रुपए का एक शेयर खरीदा है, ठीक है? 15,000 का एक शेयर है, एक शेयर की कीमत कितनी है? 15 रुपया। क्या बोला मैंने? 15,000 की कुछ शेयर्स तुमने खरीदे, जिसमें से एक शेयर की कीमत है 15 रुपया। 15 रुपया। तुमको मैंने बोला कितने शेयर्स, तो तुम लोग सीधा डिवाइड कर दोगे 1000 शेयर्स। जनरल बेसिक एग्जांपल से बताता हूं। सपोज करो तुमने कुछ 300 रुपए की चॉकलेट खरीदी। कितने खरीदी? 300 रुपए की एक चॉकलेट खरीदी, एक पाउच लेकर आ गए। वो चॉकलेट का कैसा पन्नी होता है ना, वैसा तुम 300 रुपए का एक पन्नी का चॉकलेट लेकर आए हो। तुम लोग ने मुझे बताया कि सर 300 रुपए में से एक चॉकलेट की कीमत कितनी है? 2 रुपया। ठीक है, 300 रुपए में से एक चॉकलेट की कीमत है 2 रुपया। तो मैं अगर तुमसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितने हुए, मतलब कितने चॉकलेट खरीद के लाए तुम, अगर एक चॉकलेट की कीमत है 2 रुपया, तो सीधा 300 को डिवाइड कर दोगे 2 से, दैट इज 150। मतलब तुम कितने चॉकलेट लेकर आ गए? 150 चॉकलेट लाए हो। बस इजी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट। वही फॉर्मूला वहां पे लगाना है आपको। समझ गए? यानी एक अगर शेयर का मिल जाए और टोटल पैसा मिल जाए और एक शेयर का पैसा मिल जाए तो बात खत्म, पैसा हजम। ठीक है, चलो पर शेयर इज इक्वल्स टू, अब पर शेयर कैसे निकालोगे? मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। बराबर है? बिल्कुल बराबर है। ब्रोकरेज रेट कितना है? ओके, पर शेयर इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज रेट प्लस जीएसटी। बराबर है ना? जीएसटी भी तो लगेगा। पहले वाले सम में हमको जीएसटी वगैरह नहीं दिए थे तो हम नहीं लगाते थे, और जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग बाद में कैलकुलेट करके उसमें ऐड कर दिए थे। बट यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? जीएसटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट, ये जीएसटी और ब्रोकरेज रेट दोनों साथ में है। तो यहाँ पर भी मेरे को सिंगल शेयर में ब्रोकरेज रेट और जीएसटी दोनों को साथ में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो मस्त, में मजा आ गया। मार्केट वैल्यू क्या है? 125 है, प्लस ब्रोकरेज रेट कितना है तुम्हारा? 0.2 ऑन कितना? 125। जीएसटी कितना है? 18% ऑन ब्रोकरेज। ओके ठीक है, पहले तो ये निकाल लो, 0.2% निकाल लो फटाक से, तब तुम लोग जीएसटी पे भी लगा सकते हो। 125 प्लस 0.2% इंटू कितना होगा? 125। मार्केट वैल्यू पे है ना ये, 0.2% ऑन 125 मतलब क्या? मार्केट वैल्यू पे लगी है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा तुम्हारा? 0.2, 125 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो। 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, बचा 5, 2 1 ज़ा 2, 0 0 0 0 5 2, पॉइंट है 25। मतलब कितना आया? 25 डिवाइड बाय 100। ये देखो नहीं है 100 वैसा का वैसा, यानी 0.25 पॉइंट है, 2 बार शिफ्ट हो गया। ठीक है, कितना मिला तुमको ब्रोकरेज? 0.25। नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं। जीरो पॉइंट 25 प्लस, अब तुमको पता है एक ब्रोकरेज कितना है? 0.25, और तुम्हारा ये कितना है? जीएसटी कितना है? 18%। मतलब 0.25% इंटू 18 डिवाइड बाय 100, सीधा मल्टीप्लाई करो। 5 8 ज़ा 40, 16, 16 प्लस 4 इज 20, 0 2 5 2 0 0 5 4, 1 2, 4.5। 4.5 डिवाइड बाय कितना है? 100। 2 बार शिफ्ट होगा, 1 2, मतलब 1 2, 0.045। देख रहे हो? 2 बार, बस 0.045। क्लियर है यार? एकदम मस्त सम है, मजा आ गया।
आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलो डन। अब इसको सीधा प्लस कर दो, 125 प्लस 0.25 प्लस 0.045, 5 4 5 9 2 5 2 1 1 2, ठीक है, 125.295 रुपीस। मस्त है, काम हो गया भाई। इतना महंगा डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। नाउ नंबर ऑफ शेयर, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स विच इज इक्वल्स टू टोटल अमाउंट ऑन, कितना है टोटल अमाउंट ऑन 100 शेयर्स है, कितना शेयर्स बोला था, नहीं, टोटल अमाउंट ऑन शेयर्स, अपने को वही तो फाइंड करना है नंबर ऑफ शेयर्स, मैं 100 कैसे बोल रहा हूँ, अपॉन टोटल अमाउंट पर शेयर। ओके, कितना होगा टोटल अमाउंट, 125,295 अपॉन 125.295, ये देखो 1 2 3, तो इसको क्या कर दोगे, 125,295 अपॉन 125,295 इंटू 1 2 3, ये 3 0, ये 3 पॉइंट, वहां पे 3 0 ऊपर चला जाएगा। नीचे का अगर पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ऊपर का अगर पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब 10 का टेबल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये कट, ये 1, मतलब कितना बचा, 1000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला मुझे, 1000। अब यहां से सीधे सीधे तुम ब्रोकरेज निकाल सकते हो, ब्रोकरेज अमाउंट, हाँ अब तो निकाल सकते हैं भाई। ब्रोकरेज अमाउंट कितना मिला था तुमको पर शेयर पे, ब्रोकरेज अमाउंट कितना मिला था, 0.25। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 1000, कितना हो गया, 250 रुपया, बराबर ना। कैसे सर 250 रुपया, अरे देखो भाई 1 2 1 2 कट, बचा कितना, 1 0, वो 1 0 लगा दिया। ठीक है, और अब तुम्हारा कितना होता है जीएसटी अमाउंट विच इज इक्वल्स टू, तुम्हारा कितना है जीएसटी अमाउंट, कितना है 18% है ना। अच्छा ये भी क्यों कर रहे हो, पर शेयर पे कितना है 0.045 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1000, कितना हो गया, 1 2 3 1 2 3, मतलब 45 रुपीस। क्लियर, हाँ भाई नोट डाउन कर लो, मजा आ गया। ओके, सो वी आर वेरी लेट टुडे, आई गेस वी नीड टू स्टॉप राइट ओवर हियर। बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं नहीं करवाऊंगा सॉल्व एग्जाम्पल का, उसको तुम देख लो क्योंकि ऑलरेडी वो बॉक्स वॉक्स बना के दिया, उसको देखोगे समझोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं सीधा ना एक्सरसाइज का सम नंबर 5 कराऊंगा जो कि रिलेटेड है तुम्हारे सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ से। अच्छा, एक्सरसाइज में नंबर 1 नंबर 2 वगैरह तुम करके आना, उसमें से एक आध दो ही सम लूंगा कल मैं, एक सम लूंगा या 2 सम 3 सम, मतलब 1 2 3 सम ही लूंगा, ज्यादा उससे नहीं लेने वाला हूँ, बाकी तुमको करना पड़ेगा काम। ठीक है, तो ओके वी आर डन है। आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और आप लोगों को पसंद आया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई, थोड़ा गरीब की भी मदद करो यार, वीडियोस को बढ़ाओ भाई, ऐसे क्या होता है ये छोटा छोटा चिंगा पंगा, करो भाई मदद करो। ठीक है, चलो बाय।